हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विश केयर में। देखिए, हमारी 6 क्लास है। इस क्लास में मैं आपको एमएस वर्ड के अंदर रेफरेंस टैब में जितने भी बटन दिए गए हैं उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो ये रेफरेंस टैब है, जब हम एमएस वर्ड में कोई ई बुक या फिर कोई नोट्स तैयार करते हैं या फिर कोई कहानी फिल्म को एडिट कराते हैं, तब हमारा जो ये रेफरेंस टैब है तब ये ज़्यादातर काम में आता है। देखिए, इस रेफरेंस टैब में सबसे पहला जो हमारा दिया गया है टेबल ऑफ कंटेंट्स, इसके अंदर जितने भी बटन दिए गए हैं उन सब के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हमें इनके बारे में बताने के लिए यहाँ पे कोई लेटर, कहानी या फिर कोई कुछ भी तैयार करना है, इंसर्ट कराना है, तो मैं यहाँ पे करा लेती हूँ इंसर्ट। देखिए, मैं यहाँ पे रन कमांड का यूज़ कर रही हूँ। रन कमांड का यूज करने के लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, यानी मुझे चाहिए 14 पैराग्राफ्स एंड सेंटेंस चाहिए 6 उसमें, और एंटर प्रेस करा दूंगी तो आपके पास ये आ जाएंगे हमारे पास। तो देखिए, अभी हमारे पास ये लेटर टाइप हुआ है, तो इसके लिए मुझे कुछ यहाँ पे स्टाइल देना होगा। अब यह सबसे पहला बटन है हमारे पास ऐड टेक्स्ट का। यहाँ से आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 यहाँ से दे सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो होम टैब में ये दिया गया है स्टाइल वाला ऑप्शंस, आप यहाँ से भी स्टाइल कर सकते हो। ठीक है, तब आपकी ये अच्छे से समझ आएगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, और अपडेट टेबल। देखिए, अभी मैं यहाँ से इसको ऐड टेक्स्ट करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए, कुछ स्टाइल कर लेते हैं हम इसको। यहाँ पे मैं इसको बना लेती हूँ। इसमें दिया है लेवल 1, ठीक है, और इसके अंदर बना लेती हूँ यहाँ पे लेवल 2। इस तरीके से आप अपनी कहानी को, लेटर को, जो भी आपके पास है, आप उसको यहाँ से स्टाइल कर लोगे। ठीक है, स्टाइल करने के बाद तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से फिर से मैं लेवल 1 ले लेती हूँ। ठीक है, लेवल 1 के बाद मैं यहाँ पे ले लेती हूँ लेवल 2। देखिए, जो हमारा लेवल 1 है उसके अंदर हमें हेडिंग के अंदर हेडिंग बनाना है, तो लेवल 1 लेंगे, फिर लेवल 2 और एंड लेवल 3। इस तरीके से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं लेवल 3 ले लेती हूँ। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, मैंने इस तरीके से इसको ऐड टेक्स्ट में कुछ स्टाइल कर दिया है, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको एंटर कर लेती हूँ। यहाँ पे जाऊंगी, फिर मैं यहाँ पे एक वर्ड में कोई भी एक पेज सेलेक्ट करा लेती हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूंगी तो आपको ऊपर की साइड ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब बात कर लेती हूँ मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स की। देखिए, जब आपने, जैसे मैंने ये लेटर तैयार किया है, तो आपको फ्रंट पेज पे ही मिल जाता है कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक दिए हुए हैं किस चीज के बारे में। ठीक है, आपके पास कोई भी बुक होगी तो उसका जो फ्रंट पेज होगा उस पे आपका पेज का नंबर भी लिखा होगा, किस पेज पे क्या टॉपिक है और इसके अंदर किस किस बारे में बताया हुआ है। तो आपको एमएस वर्ड में अगर कोई इस तरह से पेज इंसर्ट कराना है अपने ई बुक या फिर कोई स्टोरी का, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, बस इसमें कुछ स्टाइल दिए गए हैं इस तरीके से, आप उन स्टाइल पे यहाँ पे, जैसे मैं ये स्टाइल ले लेती हूँ इस तरीके से, तो आपका यहाँ पे स्टाइल आ जाएगा। देखिए, हमारा जो सेकंड पेज है, फर्स्ट पेज पे मैंने इसको कंटेंट्स को बनाया है। आप यहाँ से कंटेंट्स को भी जो भी आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, वीडियो प्रोवाइड्स हमारा सेकंड पेज पे है। इसके अंदर हेडिंग के अंदर हेडिंग है थीम्स एंड रीडिंग। ठीक है, उसके बाद टू मेक है, उसके अंदर हेडिंग के अंदर देखिए मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इसी तरीके से लिया है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, वीडियो प्रोवाइड्स ऑफ ए पावरफुल, ये हमारा थर्ड पेज पे है, और जो हमारा रीडिंग है वो हमारा 4th पेज पे है। इसके जो 2 पार्ट है। ठीक है,
इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। अब बात कर लेते हैं अपडेट टेबल की। देखिए अपडेट टेबल में क्या होगा, जैसे मैंने ये लेटर टाइप किया है, इसमें मुझे कुछ और भी ऐड कराना है। देखिए इसमें मुझे यहाँ पे यानी MS वर्ड के ही बारे में बताना है। मैं यहाँ पे MS वर्ड टाइप कर लेती हूँ, ठीक है। इस तरीके से फिर मैं इसको यहाँ से स्टाइल कर देती हूँ एड टेक्स्ट से लेवल 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमने इसको ऐड कराया, हम फ्रंट पे जाके देखेंगे कि हमारा जो हमने MS वर्ड को टाइप किया है वो हमारा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद अपडेट टेबल पे जाएंगे, यहाँ पे हम जो हमारा सेकंड वाला अपडेट एडिटेड टेबल है इसको क्लिक करते हैं। सो क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखोगे जो हमने MS वर्ड को इसमें ऐड कराया था वो आपका यहाँ पे लास्ट में आ चुका है। देखिए आपका सेकंड, थर्ड पेज एंड फोर्थ पेज, ये पेज भी दिखा रहा है और जो आपने यहाँ पे टाइप किया है वो भी, यानी MS वर्ड हमारा लास्ट में है फोर्थ पेज पे, ठीक है। इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में जितने भी ऑप्शन दिए गए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं फुट नोट्स के बारे में। देखिए फुट नोट में सबसे पहला हमारा जो बटन दिया गया है इंसर्ट फुट नोट। देखिए हम इसमें अपने लास्ट में पेज में कोई भी फुट नोट से लगा सकते हैं इस तरीके से। देखिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे वे पे लिख देती हूँ, अभी मैं इसको वे पे लिख देती हूँ, ठीक है। इसमें मैं फुट नोट लगाना चाहती हूँ तो मैं इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करती हूँ, तो आपका जो पेज है उसके उसमें नीचे के साथ इस तरीके से फुट नोट आ जाएगा। इवन VP यानी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे उसका फुल फॉर्म, न्यू यानी प्रोवाइड्स, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप ऊपर की साइड जाओगे, अब जब आप इस जो हमारा जो वो लगा है इंसर्ट फुट नोट, आप इस पे टच करते हो तो आपका जो मैंने नीचे टाइप किया है वीडियो प्रोवाइड सो ये आपका यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो, अगर आपको यहाँ पे लगाना है फुट नोट तो आप क्या करोगे, जैसे मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, यहाँ पे भी लगा के दिखा देती हूँ, फिर आप यहाँ पे लगाओगे, फिर सेकंड आपका यहाँ पे बन जाएगा। यानी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वे पेज के, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर जाके देखोगे कि अगर आप इस पे सेकंड फुट नोट पे क्लिक करते हो तो आपका वे स्क्वायर वहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप इंसर्ट करा सकते हो फुट नोट को। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट है इंसर्ट एंड नोट, तो इसके बारे में आपको बता दें। देखिए इन नोट यानी इंसर्ट इन नोट को हम यानी जो हमारा लास्ट पेज होगा उसके एंड भी चले जाएंगे, यानी जहाँ भी आपको इंसर्ट कराना हो एंड नोट को तो वहाँ पे आप करा सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे एंड नोट लगाना चाहती हूँ, तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लगाना चाहा है तो इंसर्ट, जब आप इंसर्ट इन नोट पे क्लिक करते हो तो आप पेज के बिल्कुल लास्ट में चले जाओगे एंड में, ठीक है। और जैसे मैंने इसको किया, देखिए आप बिल्कुल लास्ट में आ चुके हो। मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ विश केयर, आप यहाँ पे जो टाइप करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे विश केयर टाइप किया, फिर मैं यहाँ से कंट्रोल के साथ होम बटन दबाती हूँ। आप बिल्कुल स्टार्टिंग में चले जाओगे, ठीक है। और देखिए हमारा जो ये था इंसर्ट फुट नोट, इसमें हमारा 1 2 करके आ रहा था, ठीक है, जो ये हमारा सिंबल बना हुआ है। और जो हमने ये इंसर्ट कराया है इंसर्ट एंड नोट को, एंड नोट में आप क्लिक करोगे, देखिए विश केयर मैंने यहाँ पे लिखा है, जो एंड में लिखा है, ठीक है, वो आपका इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारा कुछ रोमन अंक में आ रहा है, आई सा बना हुआ, ठीक है। इस तरीके से आप एंड नोट भी लगा सकते हो। देखिए आपको इंसर्ट फुट नोट एंड इंसर्ट एंड नोट समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फुट।
देखिए नेक्स्ट फुटनोट में क्या होगा जब आप इस पे क्लिक करते हो। देखिए जब आप इस पे क्लिक करते हो इसमें हमारे पास दिया गया है नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट एंड नेक्स्ट एंडनोट प्रीवियस। देखिए जब आप इस पे करोगे तो जब जो आपका नेक्स्ट फुटनोट होगा तो उस पे चले जाओगे। देखिए ऑटोमेटिक उस पे चले जाओगे। अगर आप प्रीवियस पे करते हो फिर से आप पीछे की साइड आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है प्रीवियस फुटनोट पे, यानी नेक्स्ट एंड नोट पे जाना है तो नेक्स्ट ऑन नोट पे चले जाओगे। बस इसका ये काम है, जिस पे भी आपको जाना है आप यहाँ से बड़े आसानी से जा सकते हो। अगर आपने कोई और बनाया है यानी आपने कोई और बनाया है प्रीवियस से एंड नोट तो आप उस पे भी जा सकते हो यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से आप नेक्स्ट फुटनोट का जो ये ऑप्शन देगा इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं जो हमारा अगला ऑप्शन है शो नोट्स का। शो नोट से आप क्या करोगे, आप यहाँ से शो करा सकते हो, यानी आपको व्यू फुटनोट एरिया पे जाना है, आपको उसको शो कराना है तो आप ओके करोगे। देखिए आप उन्हीं पे आ जाओगे। अगर आप यहाँ से ही फिर से आप शो पे जाओगे, आपको व्यू एंड नोट पे एरिया पे जाना है तो आप ओके करोगे तो आप वहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, बस इसका यही काम है। देखिए जो है हमारा फुटनोट्स लगे हैं इसको हमें डिलीट कराना है। बस आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे और इसको यहाँ से बैक स्पेस कर दोगे तो आपका ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ से इसको भी हटा सकते हो इस तरीके से। और जो आपने ये नेक्स्ट लगाया है यहाँ पे इसको भी आप इसी तरीके से हटा सकते हो। ठीक है, और जो आपने इसको यहाँ पे लगाया है ये वाला एंड नोट, इसको भी यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। और देखिए जब आप लास्ट में जाओगे देखिए आपका यहाँ से भी ये हट चुका है। देखिए जो फुटनोट्स वाला एरिया था वो हमने बिल्कुल कवर कर लिया है। अब बात कर लेते हैं सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी की। सिटेशंस बिब्लियोग्राफी में हम देखिए सबसे पहले जो हमने ये पेज ऐड कराया इसको मैं डिलीट कर लेती हूँ। देखिए अब बात कर लेते हैं सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी की। इसका काम क्या है, इसका है कि जैसे मैंने ये ई बुक कोई भी बुक तैयार की है, यानी मैंने ये कोई बुक तैयार की है, ठीक है, उसमें मुझे ऐड कराना है कि इसके राइटर कौन है, किसने इसको बनाया है, कब बनाया है और इसके पब्लिशर कौन है। ठीक है, और इससे हम इसमें सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी में ऐड करा सकते हैं इसको। ठीक है, फिर जाने के बाद ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास एक विंडो खुल के आ जाएगी। टाइप ऑफ सोर्स आपने जो भी बनाया है, यानी कोई आर्टिकल बनाया है, रिपोर्टर बनाया है, जो भी आपने बनाया है वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर लो। यानी मैंने बुक ही बनाई है, यहाँ पे मैं बुक ही ले लेती हूँ। ठीक है, आपके पास यहाँ अथर आ जाता है, आप अथर का नाम यहाँ पे डाल दोगे, जो भी अथर का नाम है टाइप कर दोगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ विश केयर। देखिए मैं आपको भी समझाने के लिए बता रही हूँ। तो उसके बाद आता है यहाँ पे टाइटल, यानी आपने क्या बनाया है, बुक के अंदर क्या है, टाइटल क्या है आपका। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वीडियो वीडियो प्रोवाइड्स। ठीक है, उसके बाद ईयर डाल देते हैं हम 2022, या जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, यानी मैं 2023 से डाल देती हूँ। सिटी डाल दोगे आप, जो भी सिटी है मैं यहाँ पे डाल देती हूँ अहमदाबाद। ठीक है, उसके बाद पब्लिशर डाल देते हो आप, जो भी आप पब्लिशर यानी डाल दोगे यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे पब्लिशर लिख देती हूँ VS। ठीक है, उसके बाद मैंने VS यहाँ पे डाल दिया है। अब देखिए आप यहाँ पे शो, और यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है शो और बिब्लियोग्राफी, फिर से यहाँ पे और भी आपको बिब्लियोग्राफी मिल जाती है। आप यहाँ से भी इसको देखिए एडिटर वॉल्यूम, यहाँ पे और भी कुछ ऐड कराना चाहते हो तो यहाँ से भी आप करा सकते हो। देखिए अभी हम वहीं से इतना ही बहुत है हमारे लिए, तो मैं इसे इसको ऐड करा के दिखा देती हूँ आपको और ओके कर देंगे।
देखिए अभी इसके हमें ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। अभी मैं इसको यहाँ पे ऐड नहीं करा सकती। देखिए मैंने इंसर्ट सिटीजन में वो जो भी इंसर्ट कराना था वो मैंने करा दिया है। कि हमारा जो स्टार्टिंग में ये ऐड हुआ था इसको हम लास्ट में, इसे ज़्यादातर सब लास्ट में ही ऐड कराते हैं। तो मैं कंट्रोल के साथ एंड बटन दबाती हूँ तो मैं लास्ट में चली जाऊँगी। देखिए लास्ट में जाने के बाद फिर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ बिब्लियोग्राफी पे, जो हमारा ऑप्शन दिया गया है इससे आप कोई भी स्टाइल ले लोगे। जो भी आपको स्टाइल लेना है यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल आपको मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे इसको करती हूँ तो आपके पास ये आ चुका है बिब्लियोग्राफी विशकेल 2023, यानी वीडियो प्रोवाइड जो हमारा है टॉपिक, जो हमारी बुक है अहमदाबाद, यानी जो पब्लिशर है इसका वीएस है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आ चुका है। देखिए अगर है मैंने सोर्स पे जाके आप क्लिक करके यहाँ से जो आपने सिटीजन बनाया है उसमें आप कॉपी कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट करा सकते हो। यानी न्यू कोई सिटीजन बनाना है आप यहाँ से न्यू भी बना सकते हो। अगर आप इसमें एडिटिंग करते हो यानी आपको जो भी इसमें कमी लग रही है वो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, और ठीक है इस तरीके से आप यहाँ पे चेंज करा सकते हो इसमें। ठीक है, और एडिट पे जाके तो अब बात कर लेते हैं जो आगे का हमारा ऑप्शन दिया गया है स्टाइल। तो यहाँ से आप क्लिक करके जो भी स्टाइल यहाँ से करना चाहते हो वो स्टाइल दे सकते हो। यानी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से आप जो भी स्टाइल चेंज करना चाहते हो वो स्टाइल, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल दिए गए हैं, वो स्टाइल आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इसको मैंने इस तरीके से किया। यहाँ से आप स्टाइल देखिए, इस तरीके से स्टाइल इसको चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपको स्टाइल चेंज करना है यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। देखिए जो हमारा ये ऑप्शन था सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी का, ये भी हमने कंप्लीट सीख लिया है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरीके से आप सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी इसमें ऐड करा सकते हो। ठीक है, देखिए अब हमारे पास आगे ऑप्शन दिया गया है कैप्शन। कैप्शन में जितने भी बटन दिए गए हैं उन सब के बारे में बताऊंगी। देखिए कैप्शन में हम क्या करते हैं, इसमें इंसर्ट जो हमारा पहला बटन दिया गया है इंसर्ट कैप्शन, ये हमारी कोई पिक्चर्स या फिर कोई टेबल होगी उस पर काम करेगा। देखिए मैं किस तरीके से करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई पिक्चर्स ही ऐड करा लेती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे पिक्चर्स ऐड करा लेती हूँ। ठीक है, मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगी और यहाँ से पिक्चर्स को ऐड करा लेती हूँ। इस तरीके से मैंने ये पिक्चर्स को ऐड कराया, इंसर्ट कराया। यहाँ से मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। इस तरीके से इसको छोटा कर लेंगे। मैंने इसको छोटा करा लिया है। उसके बाद हम रेफरेंस टैब में जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि मैं यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन में जाऊंगी। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया गया हो कैप्शन में फिगर 1, यहाँ से आप उसका लेबल भी चेंज कर सकते हो। देखिए आपको फिगर देना है या फिर पिक्चर्स 1 देना है, मैं यहाँ पे फिगर ही दे देती हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं ओके कर दूंगी। देखिए फिगर 1 हमारी जो पिक्चर्स है उस पर आ चुका है। अब मैं यहाँ पे भी एक और पिक्चर्स को ऐड करा लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर्स को और ऐड करा लेती हूँ। इंसर्ट टैब में जाऊंगी, फिर से मैं यहाँ पे जाऊंगी, पिक्चर्स को हम ऐड करा लेते हैं। यहाँ पे मैं इस पिक्चर्स को यहाँ पे ऐड करा लेती हूँ। उसको यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से छोटा कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने इसको यहाँ से छोटा कर लिया है। उसके बाद मैं फिर से इन रेफरेंस टैब में जाके इसको नाम दे दूंगी। देखिए इंसर्ट कैप्शन में जाके देखिए ऑटोमेटिक अपना ये फिगर 2 आ चुका है, क्योंकि हमने फिगर 1 में एक पिक्चर्स को ऐड करा दिया है। और यहाँ से ओके कर दूंगी, यानी फिगर 2 हमारा एक पिक्चर्स और आ चुके हैं। अब देखिए एक पिक्चर्स और यहाँ पे ऐड करा लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पिक्चर्स और ऐड करा लेती हूँ।
देखिए ये इतनी मेहनत मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। देखिए ध्यान से देखना, आप वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं एक पिक्चर्स यहाँ पे और ऐड करा लेती हूँ और यहाँ से इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको इस तरीके से छोटा कर लेंगे और यहाँ पे फिर से नाम दे देंगे हम। देखिए खुद से यहाँ पे आ जाएगा फिगर 3 और ओके कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, एंटर करती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक टेबल को इंसर्ट करा लेती हूँ। इंसर्ट में जाऊंगे, यहाँ पे टेबल पे क्लिक करके यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करा लेती हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब इस टेबल को इंसर्ट कराने के बाद मैं फिर से आ जाऊंगी और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। ठीक है, फिर जाने के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ से फिर मैं यहाँ पे टेबल ले लेती हूँ। देखिए मैंने टेबल 1 लिख लेती हूँ यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पे टेबल 1 कर लिया है। उसके बाद मैं एक टेबल और यहाँ पे कर लेती हूँ ऐड। मैं यहाँ पे कर लेती हूँ एक टेबल को और इंसर्ट करा लेती हूँ। अब मैं एक टेबल और इंसर्ट टैब में जाके एक टेबल और छोटी सी एक टेबल बना लेती हूँ इस तरीके से और यहाँ से मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और रेफरेंस टैब में जाके इसको फिर से मैं टेबल 2 देखिए अपने आप खुद से ही आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक टेबल मैं यहाँ पे ऐड करा लेती हूँ लास्ट में। एक टेबल मैं यहाँ पे और ऐड करा लेती हूँ। मैंने यहाँ पे एक टेबल को और ऐड कराया इस तरीके से। यहाँ से मैं इसको छोटा कर लूँगी और यहाँ पे मैं रेफरेंस टैब में जाके फिर से इसको नाम दे दूँगी। देखिए ओके कर। देखिए आपके पास यहाँ से मैंने जो पिक्चर्स है मैं ऐड करा ली है और टेबल भी मैंने ऐड करा लिया है। अब क्या होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके एक और यहाँ पे पेज इंसर्ट करा लेती हूँ। देखिए आपके पास मैं बता दूँ, जिस तरह मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स में टेबल ऑफ कंटेंट्स को सेलेक्ट करके यानी कुछ भी लेटर टाइप करके यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स को यहाँ पे सेलेक्ट करा था, इसी तरीके से इंसर्ट टेबल और फिगर्स आप यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपके पास इस तरीके से कुछ स्टाइल दिए होंगे, बस उनको सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे आपके पास केबल लेबल यानी यहाँ से आप टेबल को ऐड कराना चाहते हो या फिर फिगर को, यानी मैं फिगर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद ओके कर दूँगी तो आपके पास देखिए इस तरीके से ये फिगर आ चुका है। यहाँ पे फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 यानी 2 पेज पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। यानी अगर आप इस पे कंट्रोल के साथ इस पे सिलेक्ट करते हो तो डायरेक्ट उस पे पहुंच जाओगे। अब मैं यहाँ पे देखिए इसमें जाके इंसर्ट, इसमें तो आपको टेबल को यहाँ पे इंसर्ट कराना है तो ओके कर दोगे, आपके यहाँ पे टेबल भी आ जाए यानी 4 पेज पे, 5 पेज पे, फिर 5 पेज पे। यानी अगर आपको इसको कंट्रोल के साथ इसको करते हो तो आप उसी टेबल पे वहाँ पे चले जाओगे इस तरीके से। ठीक है, फिर आप इस तरीके से उस पे ही चले जाओगे, यानी आपने टेबल को और फिगर को यहाँ पे इंसर्ट करा लिया है। कि अब अगला ऑप्शन हमारे पास दिया गया है क्रॉस रेफरेंस का। क्रॉस रेफरेंस से आप क्या करोगे, क्रॉस रेफरेंस से आप यहाँ पे अपनी पिक्चर्स को जो भी आपने ऐड कराया है अपनी बुक में तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ इंसर्ट करा के उस पर जा सकते हो बड़े आसानी से। देखिए क्रॉस रेफरेंस में क्लिक करती हूँ, इस तरीके से आपके पास एक विंडो इस तरीके से खुल के आ जाएगी। आपने जो भी यहाँ पे बनाया है एंड नोट, फुट नोट, ये फिगर, टेबल, यानी मैं फिगर पे क्लिक करती हूँ आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे देखिए फिगर 1 को आपको इंसर्ट कराए तो फिगर 1 इंसर्ट करा लोगे, फिर फिगर 2 इंसर्ट कराना है तो फिगर 2 भी इंसर्ट करा लोगे, फिर बाद फिगर 3 कराना है तो फिगर 3 करा लोगे। तो इस तरीके से उसको करा के फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए जब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो अब
इसे कंट्रोल के साथ क्लिक करके देखिए दिखाया फॉलो लिंक, उसी पे ही जा सकते हो, यानी जहां आपकी ये पिक्चर्स होगी उस पे बड़े आसानी से आप जा सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करती हूँ तो आप फिगर 1 पे जो आपकी पिक्चर्स थी उस पे ही जा सकते हो। अब कंट्रोल के साथ होम पे क्लिक करती हूँ तो आप वहीं पे आ जाओगे। देखिए अब बात कर लेती हूँ जो आपके पास ये क्रॉस रेफरेंस है, आप यहाँ से टेबल पे भी इसी तरीके से क्लिक करके टेबल को भी यहाँ इंसर्ट करा के उस पर जा सकते हो जहाँ आपने उसको इंसर्ट कराया है। इस तरीके से आपने जो भी अपनी बुक में फुट नोट, एंड नोट या फिर कोई हेडिंग भी दी है तो आप उस पर भी क्लिक करके यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, बस इसका यही काम है। मैं यहाँ से इसको कट कर देती हूँ। देखिए जो आपके पास कैप्शन जो फंक्शन था, ऑप्शन था, तो इसके अंदर जितने भी बटन दिए गए हैं मैंने उनको आपको बता दिया है, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंडेक्स में जितने भी बटन दिए गए हैं उनके बारे में। देखिए इंडेक्स में हमारा जो पहला ऑप्शन जगह है मार्क एंट्री का। देखिए मार्क हम किस तरीके से करते हैं, तो कोई भी बुक है, कोई भी लेटर है, हम उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें कुछ वर्ड को मार्क करना है, यानी हमें उनको फिर से समझना है, तो हम किस तरीके से उनको मार्क करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं बता देती हूँ आपको। जैसे मुझे इसको मार्क करना है, यानी इतने को मार्क करना है, फिर मैं इस पे जाऊंगी तो आपका इस तरीके से आ जाएगा मार्क। बस आपको यहाँ पे इस पे करंट पेज पे आ जाएगा और मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से आपका देखिए ये मार्क हो चुका है यहाँ पे इस तरीके से। तो आप इसको चाहे यहाँ से कट करके दोबारा फिर से कर सकते हो। आप यहीं का ये भी इसको, और आपको जो भी करना है आप यहीं से इसको मार्क कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करती हूँ और इसको मार्क कर देती हूँ। ये भी आपका देखिए मार्क हो चुका है। अब आगे जो भी आपको मार्क करना है बस इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करोगे और फिर आप यहाँ पे इस तरीके से इसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। यानी मैं इसको हटा देती हूँ, फिर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। देखिए जैसे ये है, हमें इसको पूरे को यहाँ पे इसको मार्क करना, चलो इसको ही हमें करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे मार्क एंट्री पे, तो आप यहाँ से इसको देखिए मैं यहाँ से इसको मार्क कर देती, कि इसको मार्क करूंगी इस तरीके से और यहाँ से मार्क कर देगी। ठीक है, इस तरीके से वो मार्क हो चुका है। आप यहीं से ही इसको मार्क कर सकते हो। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ से रीडिंग इरेजर यानी इसको मार्क कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने मार्क किया। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देती हूँ। यानी मुझे फिर से इनको समझना है, यानी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर मुझे कुछ ज़्यादा पसंद आ रहे हैं वर्ड, तो भी आप मार्क कर सकते हो। इस तरीके से मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब देखिए जिन वर्डों को मैंने मार्क किया है, अब जो हमारे पास ये सिंबल लग चुके हैं इनको मैं सबसे पहले इनको ही हटा देती हूँ। देखिए इनको हटाने के लिए मैं क्या करूँगी, होम पे जाऊँगी, होम पे जाके मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देती हूँ। ये सारे सिंबल हमारे हट चुके हैं। अब देखिए मैं रेफरेंस टैब में जाऊँगी। अब हमने जो मार्क किया है उसको हमें इंसर्ट कराना है इंडेक्स में। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको एंटर कर लेती हूँ और यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके एक पेज फॉर ले लेती हूँ। देखिए जिन वर्डों को मैंने इंसर्ट कराया है यानी मार्क एंटर किया है, जिन भी मार्क किया है मैंने, जो भी हमारे पास वर्ड थे मैंने जिन जिनको मार्क किया है उसको हम इंसर्ट करा लेंगे। किस तरीके से, यहाँ पे जाके देखिए इस तरीके से हम उनको ऐड करा लेंगे यहाँ पे। बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे ओके कर देना है। देखिए जितने भी वर्ड थे आपके यहाँ पे आ चुके हैं, यानी यहाँ पे 5 पेज पे है, ये 3rd पेज पे है, ये 4th पेज पे है। आप डायरेक्टली यहाँ से उस पे जा भी सकते हो और इससे आप जैसे आपने कोई लंबी बुक है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, आपको जितने भी मार्क किए हैं उनको इन पे जाना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हो और यहाँ से देख सकते हो। बस इसका यही है कि यहाँ से हम इंसर्ट इंडेक्स पे यहाँ आ चुके हैं। आप इसको फिर से समझ सकते हो, यानी हमें इसको दोबारा से समझना है। इस तरीके से आप इंसर्ट को इंडेक्स करा सकते हो यहाँ पे। ठीक है,
इंडेक्स को इंसर्ट कराने के बाद आपको बड़ी आसानी हो जाती है कि हमें किस तरीके से इसको समझना है। अब देखिए, अब दूसरा ये ऑप्शन हमारे पास है अपडेट इंडेक्स को। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे अपडेट टेबल का था कि हमने कोई यानी टेबल में इंसर्ट अपडेट कराना है, यानी इसी तरीके से अपडेट इंडेक्स है। हमने यहाँ से इंडेक्स बनाया, यानी हम कोई भी दोबारा यहाँ पे कोई भी मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे मार्क कर लिया हमने, तो आपको उसको अपडेट कराना है, यानी इंडेक्स में लाना है, तो आप इसको अपडेट करा के यहाँ पे कर सकते हो इस तरीके से। देखिए, जो इंडेक्स वाला भाग है, इसमें जितने भी ऑप्शन है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। बस इसका थोड़ा सा ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है और इंडेक्स दोनों इस तरीके से ही है। बस इसमें हम क्या कर रहे थे कि उसको हेडिंग के थ्रू उसको टेबल को यहाँ मैंने इंसर्ट कराया था, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स को। और यहाँ पे मैंने मार्क करके और इसको इंसर्ट को इंडेक्स को इंसर्ट कराया। अब बात कर लेते हैं टेबल ऑफ ऑथराइजेज। देखिए, अब इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है हमारे पास मार्क सिटेशन का। मार्क सिटेशन में मैं आपको बता दूं, जी मैंने सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी जो बनाई है, बिब्लियोग्राफी हमने एंड भी की है, तो उस पर हम मार्क कर सकते हैं किस तरीके से। देखिए, हम लास्ट में जाएंगे, अगर हमने एक से ज़्यादा बिब्लियोग्राफी बना रखी है तो उसको भी हम मार्क कर सकते हैं। देखिए, ये हमने लास्ट में बिब्लियोग्राफी बनाई है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद हम मार्क सिटेशन पे जाएंगे। मार्क सिटेशन पे जाने के बाद बस हम यहाँ से इसको मार्क कर देंगे। देखिए, हमने इसको मार्क कर लिया है, ये हमारी मार्क हो चुकी है। जो हमारे पास ये सिंबल लग चुके हैं, इसको हम होम पे जाके हटा सकते हैं। यहाँ से जाके हम इसको हटा लेंगे, ठीक है। फिर हम रिसेंट टाइप में जाएंगे। अब देखिए, जहाँ पे भी आपको इंसर्ट टेबल ऑथोरिटीज की बनानी है, मतलब टेबल बनानी है आपकी बिब्लियोग्राफी की, तो आप वहाँ पे इसको टेबल बना सकते हो। यानी मुझे यहाँ पे टेबल को इंसर्ट कराना है, बस आप उस पर जाओगे और यहाँ से आपको बस कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। आपके यहाँ पे टेबल बन चुकी है। आप यहाँ पे जाके कंट्रोल के साथ इसको क्लिक करके डायरेक्टली उस पे जा सकते हो, यानी फिक पेज पे हमारी बिब्लियोग्राफी बन चुकी है। देखिए, अगर आपने एक से ज़्यादा कोई बिब्लियोग्राफी बना रखी है तो अपडेट टेबल पे जाके आप उसको अपडेट भी करा सकते हो। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको टेबल ऑफ ऑथोरिटीज में भी जितने बटन थे उनके बारे में बता दिया है। देखिए, ये इतना काम का तो नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको इंडेक्स के अंदर भी जितने बटन थे और कैप्शन के अंदर सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, फुटनेस, टेबल ऑफ कंटेंट, इनके बारे में सब चीज़ों की स्टेप बाय स्टेप बताया है। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।